केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो अब इस मार्केट में क्या कर रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो वो सेल सिग्नल जनरेट हुआ क्या? आपने वो जो 1000 पॉइंट की रैली हमारे व्यूअर्स को कराई, उसके बाद आपका एक व्यू था कि शायद अब मार्केट एक डिक्लाइन के लिए तैयार है। फ्राइडे को ऐसा लगा कि शायद वो जनरेट हुआ हो, लेकिन मंडे ने पूरी सिचुएशन वापस चेंज कर दी। वापस अब चेंज इस कर समय दिया। क्या व्यू है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? तो देखिए, चार्ट का सहारा लेकर बात करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी ये स्क्रीन आज आपको दिखाई दे रही है। तो जो जो निफ्टी की चार्ट आपके सामने अब है, जैसी ये लाल रेखा टूटेगी तब हम बेचेंगे, जो कि तकरीबन अगर आज 18,150 के नीचे बंद हो जाए तो, जो मुश्किल लग रहा है, या फिर अगर कल ये 18,300 के नीचे बंद हो जाएगा तो हम बेचेंगे। और देखिए, निफ्टी के साथ साथ मैं आपको बैंक निफ्टी की भी बात कह दूं, और मैं वापस रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा ये बात को, कि इंडाइसेस इस वक्त हमारी विवशता है, उन्हें हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सारे सेंटीमेंट को ड्राइव करती हैं। बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी रेखा को तोड़ चुका था उस दिन, और अब ये वापस लड़खड़ा रहा है, उसके ऊपर वापस नहीं जा पा रहा है। तो आज भी अगर बैंक निफ्टी तकरीबन 43,300 के नीचे बंद आया तो हम घर पे बेचान लेके ही जाएंगे। बैंक निफ्टी आगे चल रही है, पर इंडेक्स हमारी मजबूरी है। बहुत बड़े मौके इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। बहुत बड़े मौके इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैं, तो फिर एक काम करते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। कोई चलिए 2 या 3 स्टॉक्स जो इस समय आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, उन पर बात करते हैं सबसे पहले। बहुत संक्षेप में देखिए, अनुज, मेरा ऐसा अनुमान है कि बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स ऑलरेडी इतनी बुरी तरह से कूटे जा चुके हैं कि वो 14,000 निफ्टी का भाव दिखा के अब 22,000 की तरफ चाल को शुरू कर चुके हैं। और ये मार्केट्स का छद्म है कि लार्ज कैप्स का वो करेक्शन अब आना बाकी है। तो अगर कबीरदास जी की 2 लाइन में कह सकूं, थोड़ा रोचक बनाने के लिए वार्ता को, कि बिन मांगे मोती मिले, माले मांगे मिले न भीख, तो ऐसे ऐसे मोती भरे पड़े हैं जिनको आपको संयम के साथ 6 महीने 8 महीने का व्यू लेना होगा। पूरे का पूरा ब्रोकिंग सेक्टर, हमने लास्ट टाइम आपके साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आइडेंटिफाई किया। अब ब्रोकिंग के जितने भी स्टॉक्स है, मुझे लगता है ये 2 गुना 2.5 गुना हो जाएंगे। तो पहला मोती है मोतीलाल ओसवाल। जिस दिन ये ऊपर की इस रेखा के ऊपर चल देगा 650 के ऊपर, हमारे यहाँ पे इसका 1200 से 1500 रुपए का कॉल आ जाएगा। हड़बड़ा के न ले, जब ये ब्रेकआउट आए तब ले। और अगर कोई निवेशक है तो आप इकट्ठा कीजिए, नीचे हो सकता है 480 भी हो जाए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दूसरा ब्रोकिंग स्टॉक है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसमें और संयम की जगह नहीं बची है। मुझे लगता है इसका भाव 1,000 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। 6 महीने की अवधि पकड़िए, जल्दी भी हो सकता है। तीसरा ब्रोकिंग स्टॉक है एंजल वन। आप ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर ये ऊपर की रेखा के ऊपर निकल गया 1340-42 के ऊपर, तो मैं संयम नहीं रखूंगा। वरना एक आखिरी मौका मिल सकता है कि 975,000 में हमें मिले, और उसके बाद जो ये तेजी चल पड़ेगी तो 2200 2300 कुछ भी इसका भाव हो सकता है। फिर आइए सेम थीम पर सीडीएसएल। बीएसई चल पड़ा तो क्या सीडीएसएल पीछे बाकी रहेगा? ये ए बी सी वेव हो गया। यहां से जो स्टार्ट हो गई है इसकी चाल ऑलरेडी, हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहेंगे। 1155 के ऊपर निकला तो सीधे 2400 रुपए की चाल ऐलान कर देंगे। और अगर ये ऊपर की लाइन नहीं ब्रेकआउट आती है, वापस एक बार नीचे 860-70 आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 100-150 रुपए की जगह 900 रुपए के स्टॉक में नहीं रखेंगे तो हम 1000-1500 इसमें कमाएंगे कैसे? अब देखिए, रियल एस्टेट के अंदर एक तरफ डीएलएफ लार्ज कैप जो कूद के बिल्कुल नीचे गिरने के लिए तैयार है, वहीं बॉम्बे डाइंग का स्टॉक, ये भूले बिसरे गीत, 45 का 90 हो गया। और इसको वापस हमने यहाँ लिया था, हमारे क्लाइंट से खूब लिया। अब ये वापस इसको पुल बैक में हम लेने के इंतजार में है। ये 70-75 नहीं टूटे और इसका भाव 150 रुपए हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म, जो इसका डिस्ट्रक्शन, वैल्यू डिस्ट्रक्शन होना था, नया घोड़ा नया दांव। मैनेजमेंट में काफी परिवर्तन है, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। मुझे इसका अगला पड़ाव 175 दिखता है, और उसके बाद आप समझ लो 116 के स्टॉक, आप 106 रुपए के स्टॉप लॉस से ले लो इसे। और डिलीवरी जितनी पोजीशन लो, भले ये स्टॉक्स अगर एफ एंड ओ में मिल भी जाते हैं कभी, तो हर चीज में सट्टा करना जरूरी नहीं है। अब आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बॉम्बे डाइंग, या इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक, ये मुझे लगता है 370 जो हो चुका, 320 से कहीं 20-30 रुपया नीचे मिल जाए, 550-600 की चाल इसमें निकल गई। तो एक तरफ ये जो साइड पॉकेट्स के स्टॉक्स हैं, ये बिल्कुल उन्माद की तरफ जाने को तैयार है। और दूसरी तरफ निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक में मेरे पास आज की सुबह कहीं पे भी बाई सिग्नल नहीं है। अगर ये गिरेंगे तो सारे गिरेंगे। ओके, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणी करी यहाँ पर सर ने। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और पहला मोती मोतीलाल ओसवाल था, और उसके बाद ऐसी सिक्योरिटी, सीडीएसएल, सब पे एक एक करके टिप्पणी करी। अच्छा, आपकी सुशील जी जो एक कॉल थी ना बीएससी,
वाकई बेहतरीन थी। मुझे याद आ रहा था मंगलवार का दिन था, तारीख थी 24 मेरे ख्याल से, नहीं 25 तारीख को मुलाकात हुई थी हमारी, 25 अप्रैल को, और भाव था करीब 460 का। इट्स नाउ 542। अच्छा, अभी आपने कहा कि इंडेक्स में आपके पास एक ऐसा स्टॉक कोई भी नहीं है जिसमें आप बाय कर पाएं, लेकिन मैं एक आपसे व्यू पूछना चाहूंगा सर। जब निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, और इस बार जब हम मई में एंटर कर रहे थे या फिर अप्रैल में एंटर कर रहे थे, सबसे ज्यादा शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे आईटी में। निफ्टी आईटी थोड़ी संभलने की कोशिश करता हुआ, आपका व्यू निफ्टी आईटी पे क्या है? और अगर संभलने की कोशिश कर रहा है और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो सबसे ज्यादा क्या भागेगा सर? अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये आपने एक अजम्पशन कर लिया और मैं अजम्पशंस नहीं करता, तो आईटी ही एक ऐसा क्षेत्र है निफ्टी के सारे स्टॉक्स में, जो आईटी के 3 मेजर स्टॉक्स, उनको हम बेचेंगे नहीं, उनको हम लेने के इंतजार में कि अगर करेक्शन आया तो 5-6% उनको वापस नीचे लेंगे। अगर मैं आपको चाहे चार्ट के सहारे से दिखाऊं, देखिए इन्फोसिस ऑलरेडी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम बना चुका है। अनुज की एक टिप्पणी कुछ दिनों पहले आई थी, जब लॉन्ग टर्म बॉटम्स निफ्टी इन्फोसिस के पास में कैसे हुए, और मैं बैठ के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि चार्ट्स भी बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इन्फोसिस का ये भाव 1180 का दोबारा दिखेगा, या कोई इसके सिग्निफिकेंटली नीचे जा भी सकता है। तो इनको सबको पुल बैक में हमें लेना है, चाहे वो विप्रो हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो। इन तीनों चारों को आप छोड़ दीजिए। इवन रिलायंस, जिसका मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है 6-7%, तो उसमें भी करेक्शन के लिए वो चार्ट तैयार है। आइशर मोटर्स और एस्कॉर्ट्स, जो मुझे लगते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुके हैं, 10 से 12% वो भी घट जाएंगे। बीपीसीएल, जिसमें मुझे बेतहाशा तेजी लगती है अगले 6 महीने के लिए, 15% तो करेक्शन उसमें भी आ सकता है। ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर पे लास्ट 2 दिन में बाजार की निफ्टी में उन्माद आ गया। और ये अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक, जिस पर हम बहुत ज्यादा बड़े बुलिश कॉल में हैं, इस पे एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। देखिए जो चार्ट है यहाँ पे, अगर ये रेड लाइन टूट गई तो मैं अपना व्यू रिवाइज कर दूंगा। जो 3500 का कॉल हमने यहां से लिया, उसको रिपीट किया, और यहाँ पे भी रिपीट किया कि 3500 जा रहा है, हम उस कॉल को अबैंडन कर देंगे। अगर ये लाइन टूट गया 1875 के नीचे गया, हम अडानी की भी तेजी छोड़ देंगे। अडानी पोर्ट्स में भी, जिसमें इस तरह की तेजी का रुख हमने बनाया था कि 860-70 हो जाए, अगर ये 650 के 640 सॉरी 660-70 के नीचे चला गया, हम इसको भी छोड़ देंगे। अगर बजाज ऑटो जैसे उन्माद के जैसी चार्ट बनी हुई है, मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही कि अगले मार्केट करेक्शन में बजाज ऑटो वापस 3000 में मिल जाएगा तो हम लेंगे। टाटा मोटर्स, जो मैंने आपको कहा था कि अब और यहां से नहीं लेंगे, हम इसको बेचने के इंतजार में, अगर लास्ट 2 दिन में इस तरह से बेतहाशा जो उछल चुका है, तो इसके पांव आप देखो जहां से चाल शुरू हुई थी। ये एबीसी वेव है, ये WXY वेव है। तो 2-3 दिन की छटपटाहट जो भी इकट्ठा कर दे, मेरे को कोई संकोच नहीं कि मैं अपने निवेशकों को ये कहूं कि 375-80 का इंतजार करेंगे, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, और वहां जब आएगा, और जब उस वक्त कंप्लीटली बेरिश कंसेंसस होगा, वहां से लेके वापस 700 रुपए की चाल निकलेगी। तो जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक से समय का भाव है, वरना मैं आपको सारी चार्ट्स आज दिखा देता, कहीं पर भी लेके पैसे कमाने की चांस नहीं। डॉक्टर रेड्डीज की चार्ट लुढ़कने को बिल्कुल तैयार है बड़ी मंदी के लिए। सन फार्मा ने भी अपना लॉन्ग टर्म आज ट्रेंड लाइन नीचे का तोड़ दिया। अभी देखो डॉक्टर रेड्डीज की चार्ट में टॉप आउट हो गया, और ये चार्ट की ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। सन फार्मा अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। तो मतलब 12 महीने तेजी का ही मन बनाए रखना ठीक नहीं है। समय टू टाइम आप शॉर्ट वॉट नहीं करना जानते, नहीं करना चाहते, आपको खोटे काम लगते, मत कीजिए, पर कम से कम थोड़े पैसे टेबल पर से उठाइए। तो लार्जली जितने भी लार्ज कैप्स हैं, वो बस लास्ट लास्ट की छटपटाहट दिखती है मुझे, और ये सारे के सारे 10 से 15% हो सकता है ज्यादा करेक्शन के लिए तैयार हो। उसी तरह ये जो छोटे स्टॉक्स हम लगातार आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, जहां 100-150% की आगे चाल है, तो 10% घट भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटे स्टॉक्स में या बी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश करते जाएं, और इंडेक्स की ट्रेडिंग अगर आप बिल्कुल मंझे हुए रोज के ट्रेडर हैं, स्क्रीन पर बैठते हैं, तब शॉर्ट वॉट करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो भी व्यर्थ है। बाजार 10-12% घटेगा और 30% बाद में बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली लॉन्ग साइड पे रह के ही ज्यादा पैसा बनेगा। जी, एक व्यूअर्स का सवाल मैं अब आपसे लेना चाहता हूँ। वोल्टास पर आपकी वो कॉल अभी भी इंटैक्ट है? क्योंकि वो अभी स्टॉक ने चलना शुरू नहीं किया है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही है। मुझे याद है आपने वोल्टास पर एक बोल्ड कॉल दी थी। वोल्टास पे बिल्कुल वो कॉल इंटैक्ट है। एक राउंड राइस का देखिए इस चार्ट पे आप आ गया, ये 5 वेव स्ट्रक्चर है। अब इस इनिशियल राइस के बाद जो संदेह को उत्पन्न करने के लिए एक डीपर करेक्शन जो बन रहा है, और इसी संदेह में से अनुज आप और मैं इस संदेह का हिस्सा है, इसी संदेह में से अब जब इसकी ये सेकंड ट्रेंड लाइन जब टूटेगी, तब हम इसको री एम्फसाइज करेंगे। यहां हमने एक इनिशियल लेवल की और सहम के बैठ के इसको देख रहे हैं। जिस दिन ये लाल लकीर टूटेगी, उसके बाद हम इसमें बुरी तरह से अंदर कूद पड़ेंगे। अभी तक वो कॉल बरकरार है, जब तक ये लो नहीं टूटता 738 का, हमें 1400 का इंतजार रहेगा। क्लास सवाल, गोल्ड सिल्वर पर अभी भी बेरिश हैं आप?
गोल्ड सिल्वर पे बुलिश नहीं है हम बिल्कुल भी, और टाइम टू टाइम शॉर्ट करके स्टॉप लॉस काटना पड़ता है। अभी तक कोई रिवीजन की जरूरत नहीं महसूस हुई है। अपनी 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 गर्लफ्रेंड्स को और पत्नियों को दिवाली पे 25 से 30% गोल्ड, इतने ही पैसे में ज्यादा लेके देने का इरादा सब लोग बरकरार रखें। परिवर्तन आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, चलिए फिर सुशील जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और शुक्रिया। ये सारे के सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। तो चलिए, ये बात होगी मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों पर, और मार्केट एट डेज हाई